कोई भी मेरा नाम रोहित कुशवाहा है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रोहित कुशवाहा है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ टीचर डे के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सब टीचर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम कुछ बताने जा रहे हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी प्राप्त करें। शिक्षा का उद्देश्य हमें ज्ञान प्रदान करना है। जब तक शिक्षा का मतलब हमें नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। और कुछ मोटिवेशनल बातें बोलने जा रहा हूँ। अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा कर दिखा। अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा कर दिखा। और खून से लिख दे अपनी कामयाबी कहानी और बोल किस्मत को, दम है तो उसे मिटा के दिखा। और हम कहना चाहेंगे कि जितने लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ पे जितने पढ़ने आते हैं पहले तो गुरु का आदर करना सीखें। हम देखते हैं कि यहाँ जब पढ़ के घर से यहाँ पढ़ के बाहर निकलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये ऐसा पढ़ा रहे हैं, कुछ वैसा पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे आए तो गुरु पहले तो हमें दो लोग होते हैं, पहले माता पिता फिर टीचर। हमें गुरु जी का आदर करना चाहिए और माता पिता का। हम देखते हैं यहाँ जब भी जाते हैं तो कहते हैं बाहर ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे पहले उनसे पहले सीखो। तो हम जितना भी सीखते हैं पहले माता पिता से और अपने गुरु से। जब तक हम सोचेंगे गुरु में ऐसे हैं वैसे हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर नौकरी भी पाते हैं किससे पाते हैं? माता पिता से, गुरु से। और जब तक हमें पता है कि हमारे माता पिता और गुरु हमें आगे बढ़ा रहे हैं तो उनको उनका मतलब हम गलत नहीं समझना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे माता पिता और गुरु हमें ही आगे बढ़ा रहे हैं। और गुरु सोचते हैं कि बच्चा ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। वो पढ़ता है, उसके अंदर उसे पढ़ने की क्षमता होती है लेकिन पढ़ नहीं पाता है। वो क्यों नहीं पढ़ पाता है? वो घर जाता है पढ़ता नहीं है। अरे अगर वो घर जाके पढ़ता है तो वो पढ़ाई करेगा। और घर जा रहा है, मैं 10th क्लास में है और इंटर क्लास के, खास करके इंटर को 10th क्लास को। अगर हम 10 में हैं तो मान लें कि अगर हम 40 मिनट पढ़ते हैं तो 40 मिनट पढ़ें आप, लेकिन मात्र 10 मिनट उसमें रेस्ट मारिए। ये नहीं कहेंगे नहीं 40 मिनट लगातार आप पढ़िए। आप लगातार मत पढ़िए, आप उसमें 10 मिनट रेस्ट मारिए। उसमें आप टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, उस चलाइए। ये नहीं है कि आप 40 मिनट पढ़ते रहिए, कुछ पता चला ही नहीं। उसका मतलब क्या हुआ? हमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बातें सुनिए, उसे अच्छी ग्रहण कीजिए। अगर मान लें पढ़ें, मान लें रात को हम 6 बजे पढ़ें, 9 बजे तक पढ़ रहे हैं, 9 बजे पढ़ें, क्या पढ़ें? कुछ ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ हमें। उसका मतलब क्या हुआ? अगर जितना ही हम पढ़ें पहले कॉन्फर्म कर दे उसे हम लोग। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जितना पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। और क्या कहना चाहता है? अब तो आ जाओ। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर टीचर डे के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। तो पहले तो हम सभी टीचरों को सादर दिल से अभिनंदन वंदन करते हैं और टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और कहना चाहते हैं कि ये टीचर डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और बाद में दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और कोई इधर इन्होंने एक बात कही कि लोग बाहर जाते हैं तो बोलते कि हाई मास्टर ठीक ना पढ़ाओ था, एगो कलुआ वाला मास्टर है, एगो मिर्कलुआ वाला मास्टर है, ऐसा होता है ना, वो ठीक ना पढ़ाएला। तो देखिए आप तभी सफल हो पाएंगे जब क्या होगा, आपको गुरु पे अपने 100% क्या हो, विश्वास हो, तभी आप मतलब सफल हो पाएंगे। अगर आप नाव में बैठे हैं अब बार बार सोचें कि डुबा दे, ये डुबा दे, ये डुबा दे, तो सच में डुबा देगा। ठीक है, तो आपको क्या मतलब जिस पे आप भरोसा किए उस पर क्या करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है, जैसे भरोसा, देखिए आपको एक गुरु पे कैसे भरोसा करना है, मैं आपको मतलब कैसे विश्वास करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर एक बचवा को ऊपर उछाल दिया जाए, ठीक है, तो उसको पता है कि वो हमको क्या करेंगे, जो नीचे है हमारे मम्मी पापा, उनको हमको क्या करेंगे, रोक लेंगे कि नहीं। तो इतना विश्वास होना चाहिए। एक गाड़ी पर आप बैठते हैं ना, तो एकदम क्या रहता है, निश्चिंत रहता है कि एकदम जाके उतरेंगे आज वहाँ पे। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए टीचर पे, तभी क्या होंगे, सफल होंगे। 1% का अगर डाउट हो गया कि ये कलुआ वाला मास्टर ठीक ना पढ़ा हुआ था तो कहानी आपकी ख़त्म है। ठीक है,
क्योंकि भाई अगर कोई सामने है, अगर कोई सामने आके आगे पढ़ा रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या है, ज्ञान तो है। आप पूछिए, ई ना कि 2 दिन आए और धीरे से अगले ना ठीक पढ़ा दो, चलो यहाँ से अब ना पढ़ा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक और शायरी बोल लेते हैं, एक शायरी बोल लेते हैं, ठीक है। मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिलों से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, अगर मिल गया दरिया तो समंदर तलाश कर। आपके लास्ट बार थोड़ा सामने सबसे पहले आप ताली बजा दीजिए सर। सही बच्चों, आप सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जोर से बोलिए थोड़ा, क्योंकि आप भविष्य के टीचर हो। हम लोग तो आज टीचर हैं, आप आने वाले भविष्य में टीचर बनोगे। ये जरूरी है कि टीचर वही है जो शिक्षा देता है। टीचर वो होता है जो एक संस्कार देता है। एक व्यक्ति जो अगर जो पढ़ा लिखा हो, अगर उसका बोलने का अगर शैली नहीं है, उसको बात करने का शैली नहीं है, वो कभी शिक्षक नहीं बन सकता। शिक्षा अगर बात करें हम लोग शिक्षा की, तो सबके ऐसे, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद ऐसे तो नहीं ना कि उसी समय आप आइंस्टीन बन जाते हो, सब कुछ नॉलेज हो जाता है। तो जैसे एक आपके पास एक कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास कैसा दिखता है, पूरा सफ़ेद वाइट दिखता है ना, पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है। उसके अंदर अगर हम लोग पानी अगर साफ भर रहे हैं तो कैसा दिखेगा, साफ दिखेगा। अगर उसका गंदा पानी भरे तो यही कारण है कि हम लोग भी पैदा होते तो हम लोग को भी नहीं पता सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन जैसे हम लोग के दिमाग के अंदर वो चीज़ें भरी जाती है, उस हिसाब से हम लोग ढलने लगते हैं। तो इसमें जो भी महान बने हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण आए। समझ गए आप लोग बातों को। तो आप लोग भी ये चीज़ें, पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिसको कभी भी क्या किया सकता है, उसको लाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और कभी भी कामयाबी हो सकते, कामयाब मतलब हासिल हो सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत उम्र के बाद करीब 40-45 वर्ष के चले गए, वो पढ़ाई नहीं किए। इसके बाद वो क्या किया, पढ़ाई करना चालू किए, और उन्होंने क्या किया, बहुत से ज़्यादा ग्रंथ लिख डाले उतने समय के। आप सोचो कि बचपन से जो पढ़ाई ना किया उस समय कैसे पढ़ाई कर सकता है। ये बात होती है कंसंट्रेशन की। अगर आप लोगों का दिमाग के अंदर एकाग्रता आ गई किसी चीज़ के लिए तो आप सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। एकाग्रता लाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को पता है क्यों मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके बारे में पता है क्या चीज़? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोगों को पता है एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे। इनके पास पैसा नहीं था कि आगे चल के पढ़ाई कर सके, लेकिन इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पढ़ना चालू किया। और जितने भी अपनी डिग्रियां ली वो कैसे लिए, सबके सब स्कॉलरशिप पे, यानी उनको सरकार ने पढ़ाया। तो आप लोग आगे निकलिए, थोड़ा सा आगे आइए। पूरी गवर्नमेंट, पूरे देश के बहुत लोग ऐसे हैं जो आप लोग को उठा सकते हैं पढ़ाने के लिए। अगर आप निकलिए तो पहले एज है तो आप लोग क्या हो, एक सर्कल के अंदर बंधे हो, उसी सर्कल के आप लोग तलाश कर रहे हो क्या, उससे आप लोग को बाहर उभरना है और पूरी दुनिया को घूमना है। यहीं पे नहीं रहना है कि हम लोग कासमाबाद में तो कासमाबाद में ही रह जाएं, नहीं। आप लोग पढ़ाई कीजिए और अच्छे से। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ कर देखिए। तो मैंने बोला अभी 10 वालों के लिए जो नेशनल के अंदर पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में है, वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें। उन लोगों को चांस मिलेगा कि वो जाकर बाहर पढ़ाई कर लें। ज़्यादातर आप लोगों को चांस मिलेगा या तो पुणे जाने के लिए या तो लखनऊ जाने के लिए। तो आप लोग अभी से मेहनत कीजिए। उसका जब टेस्ट देंगे आप लोग तो श्योर सक्सेस हो जाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं वही टेस्ट में आने वाले, उसी तरह का फॉर्मेट। और एक रोहित ने बात की, क्या बात किया कि जब तक लोगों का उद्देश्य रहेगा नौकरी पाना, तब तक नौकर ही पैदा होंगे। समझ गए आप लोग? ये स्टेटमेंट किनका है? टाटा के कौन मालिक है? उनका फाउंडर कौन थे?
रतन टाटा का, उन्हीं का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया कि आपके सक्सेस होने का क्या कारण है, तो उन्होंने यही कहा, उनको नौकरी पहले मिल चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि जब तक लोगों का उद्देश्य नौकरी पाना, तब तक वो नौकर बन के ही रह जाएंगे। जब आग उनके अंदर आ गया कि हमें एक कंपनी चलानी है, तब वो मालिक बन सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप लोग भी मालिक बनिए। आप किसी और का मालिक नहीं बन, अपने खुद को तो मालिक बन सकते हैं। अपने आप को सुधारिए। एक दिन में आपका व्यवहार नहीं बदल सकता, ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करो तो व्यवहार बदल सकता है। जब व्यवहार जहाँ बदल गया और अच्छाई आ गई आप लोगों के, तो सफलता के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को पता होना, जो नदियाँ होती है, ठीक है, नदियाँ होती है, कभी ये रास्ता नहीं पूछती कि समुद्र कहाँ जाके मिलता है, ठीक है, वो कभी रास्ता नहीं पूछती कि समुद्र, वो जैसे ढलान पड़ता है वैसे आने लगती है। इसी तरह से सफलता कभी नहीं पूछता कि कौन टीचर डिसाइड करके आप सफल हो जाओगे। सफल होगे तो खुद से जब मेहनत करोगे तब। टीचर का गाइडेंस बहुत मायने रखता है, सफलता खुद से पाई जाती है। बात क्लियर हो आप लोगों को? इसी बातों से मैं अपने बातों को विराम करता हूँ। अभी तक किसी ने नहीं बोला कि टीचर डे मतलब होता क्या है। ठीक, हम बताते हैं। टीचर डे पढ़ाई के लिए बोला जाता है, गाइडिंग किया जाता है, आपको मोटिवेशनल किया जाता है कि आप मोटिवेशनल होकर पढ़ें। एक किताब ने बोली, अरे मोहब्बत तूने हज़ारों से किया होगा, अरे मोहब्बत तूने हज़ारों से किया, सिर्फ एक बार किताबों से दिल लगा कर देखो तो मरने के बाद भी तुझे अमर कर दूँगा। सोचो किताब इतनी सी छोटी निर्जीव चीज़ है, उसने बोली कि मुझसे एक बार मोहब्बत कर लो, उसके बाद मर भी जाओगे, तेरा नाम मैं अमर कर दूंगा। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, बहुत ही छोटे थे वो, 5 वर्ष तक बोल नहीं पाते थे शुद्ध। उसने पिताजी ने एक सूप दिया, सूप पीने के बाद उन्हें गर्म लगा, बोला वाह क्या ये हॉट है, गर्म हुआ। उसके बाद उन्होंने एक विद्युत क्या नाम आपने सही मीठा होता है उसका नाम भूल रहा, मीठा, उनको उनके पिताजी ने एक बैरोमीटर दिया, उसको उसी के सिद्धांत पर उन्होंने आज इतना बड़ा महापुरुष बने। इनको महापुरुषों में गिना जाता है। ठीक है, सब लोग बात सोचते हैं कि हम नौकरी पाएँ। आपके बगल में कोई नौकरी पा जाएगा, वो बन गया कलेक्टर, तो आप सोचेंगे मैं कलेक्टर बनूंगा। फिर कोई बना मास्टर, तो आप सोचेंगे मैं मास्टर बनूंगा। कोई बना इंजीनियर, तो आप सोचेंगे इंजीनियर बनेगा। फिर लड़के ने उसको सोचा कि मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सोचे कि तुम IIT की कर, ज़िंदगी भर से तब सोचते ही रह जाओगे, आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। जो भी बोले उसको तुम भुला दो, उसके बाद तैयारी खामोश से करो, तब तुम्हारी सफलता होगी तो खुद तुम्हें तुम्हारे गलियों और शहरों में शोर मचा देगी। कैसे नदी होती है, नदी कभी बाढ़ मतलब उभरता है तो सारे छोटे छोटे गबड़े नदियाँ, झरने और तालाबें भर जाती हैं, लेकिन सारे तालाबों, झरने, नदी का पानी सागर सोख लेता है। उसी तरह खामोश से तैयारी करें, उसके बाद तुम्हारा सफलता होगी तो खुद तुमके सारे नदियों के कितने भी तुम्हारे झूठे बात फैलाए रहेंगे, अंदर आपके एक जार हो जाएगा। जय जवान। अब कोई और कोई देखो, किसी के अंदर जुनून आ रहा है बोलने नहीं, का, जो भी यहाँ पर कोई बोल रहा है, कुछ टूटियाँ हो रही है ना, तो इसका मतलब नहीं, हर डे आप पे इम्प्रूव करता रहेगा। ऐसा होता है कि लोग आगे खड़ा नहीं हो पाते सामने, कम से कम उससे उभरो आप लोग, फिर एक दिन एक शब्द बोलते आगे निकलो। अब गलतियों से डरोगे ना तो ज़िंदगी में डरोगे। हमें आज में थे हम लोग कहीं भी खड़ा करा दिया जाए, बोल सकते थे हम लोग। इतना हम लोग को ऐसा ट्रेन कर दिया गया था, प्लेटफॉर्म दे दिया गया था। रोज़ एक थॉट होता था हम लोग का, रूम वाइज होता था कि इस रूम से जाना है। सभी लोग ये चीज़ें मतलब जानते थे कि आज जाना है, और सबकी बारी आती थी। कुछ बच्चे उसमें बहुत थे जो मेरे को रोज़ ही जाना है, ऐसे बच्चे थे।
तो आप लोग को मौका जब भी मिले, स्कूल के अंदर मिले, कोचिंग के अंदर मिले या किसी फंक्शन में मिले, आप लोग जाइए। आप लोग के अंदर जो कला है, ये जरूरी नहीं कि पढ़ाई, जो अच्छा गा पाते हैं वो जाकर गा कर दिखाए, जो अच्छा डांस कर सकते हैं वो डांस करके दिखाएं। ठीक है, हर एक कला को आगे बढ़ाना चाहिए। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए आप लोग सभी लोग तो लगभग कितने लोग इसमें साइकिल चला लेते हैं? लगभग मैक्सिमम पूरे लोग, कुछ ही होंगे तो हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम लोग साइकिल चला लेते हैं। जब आप लोग साइकिल सीख रहे थे उस समय आपके पीछे कोई पकड़ने वाला था, वो पकड़ के लेकर जाता था। अगर वो ना पकड़ता आप लोग साइकिल सीख पाते? सीख तो लेते, लेकिन कितना परिश्रम करते, कितनी बार आप गिर जाते। लेकिन यही काम टीचर का है। टीचर भी आप लोग को यही गाइडेंस देता है, पकड़ने का काम करता है, वही एक गाइडेंस देता है, लेकिन जाना तो सीखना तो आप ही को है। समझ में आ रहा है? अगर वही चीज़ आप लोग साइकिल चला रहे हो, नए नए हो, कभी कभी क्या होता था, कभी ऊंचे पर से बैठ जाए, कुछ दूर लेकर चले जाते थे। कुछ दूर जाने के बाद क्या होता था, हैंडल मुड़ता था, फिर जाके कहीं पलट जाते थे। यही काम शिक्षा का भी है। अगर आप लोग एक रास्ते पे आगे प्लेटफार्म में उसको बरकरार रखो, जहाँ टर्निंग किए, जहाँ मुड़े आप लोग, जहाँ दिमाग अपना बटाए, तो आप सब लोग वहीं पे आप भी गिरने जा रहे हो। समझ में आ गया? तो क्या इसको, जैसे अगर साइकिल चलाना है तो क्या हमेशा खेत के अंदर जाती है, आप लोग भी भटकोगे तो आप लोग क्या अपने मार्ग से ही पूरे भटक जाओगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो जो चीज़ें आप लोगों के अंदर जुनून है, उस जुनून को आगे बरकरार रखिए। हमेशा जुनून ही आप लोग को आगे लेकर आता है। डिसाइड कर ले मेरे को यही बढ़ना है, तो वो जुनून बरकरार रखेंगे आप लोग तो ही आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई और कुछ बोलना चाहता है कि बाइंड अप करें? यहीं पे बोलना है आपको? हाँ जी। टीचरों को और हमारे शिक्षक को हार्दिक शुभकामना टीचर डे। आप लोग के सामने एक छोटा सा कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। बच्चे 9th हो या 10 हो या 11th के हो, सारे बच्चे टीचरों को प्रणाम करते हैं। क्या पैर छूने में डर लगता है उन सबको? हाँ, अरे पैर छूने में क्या, पैर छू नहीं सकते हो तुम लोग? अरे पैर छूने का क्या मतलब है? टीचर का तुम लोग आदर ही नहीं करते। अरे आदर करके तो देखो, टीचर हम लोग को कितना सही रास्ते दिखाते हैं। बच्चे हैं कुछ रास्ते गलत देखते हैं, बच्चे हैं कुछ रास्ते गलत देखते हैं और टीचरों सही रास्ते पे लेके जाते हैं। माँ पिता भेजते हैं कि जाओ बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना, कोचिंग करना, ताकि हमारा नाम रोशन करो। अरे टीचर का भी नाम रोशन होता है अगर अच्छे से पढ़ाई करो तो। माँ पिता कहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे हैं, हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। माँ पिता कहीं खेती में काम करते हैं, कहीं गड्ढा माटी का काम करते हैं, कहीं और कुछ काम करते हैं। हाँ, माँ पिता साइकिल चलाने के लिए ढंग सिखाते हैं, बेटा मेरा कुछ है। माँ पिता बाइक चलाने के लिए ढंग सिखाते हैं। तुम लोगों की जिम्मेदारी समझते हैं। बच्चे हैं वो लोग तो क्या, बच्चियाँ भी तो समझना चाहिए, बच्चियाँ के भी अंदर है। तो बच्चियाँ हैं कुछ 10वीं तक है, 10वीं तक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बिगड़ना स्टार्ट कर देंगी। बच्चे भी बिगड़ना स्टार्टिंग कर देते हैं। इसमें से बहुत बच्चे हैं जो बिगड़ते भी हैं। यही 10वीं है कि अच्छी से आप लोग लाइन पकड़िए और अच्छी से पढ़ाई कीजिए। टीचर का भी नाम रोशन होगा और माँ पिता का भी नाम रोशन होगा। भाइयों और बहनों, यही आप लोग से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। अध्यापक को भी लेट हो रहा है, ठीक ना? हम लोग तो बाइंड अप करते हैं। शाम में जैसे क्लास रेगुलर चलती तो चलेगी आने के लिए। और चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और आप लोग चलेंगे ना घर पे कि यहीं पर रहेंगे? हाँ, इसी तरह चल दिया जाए। हाँ, आप लोग तो स्कूल ले जाना है अभी? नहीं, शांत रहिएगा, शांति से निकलिएगा। और सारे टीचर, सर आप लोग थोड़ा रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। सर आ रहे हैं, थोड़ा सा पैर छू लेना है। और क्या, अच्छा बनेगा, माहौल बनेगा। मैं बोल चुका हूँ। सर ये कहाँ से लिया जाना है?
निकलते जाइए, निकलते जाइए, निकलिए। साइकिल पे कर लो, साइकिल में कैप्चर कर लो। मेरी बाइक की चाबी केक लाना है।